तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ पर बुद्धि सेक्ट के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को अपने ब्लेड के एक ही बार से खत्म कर देता है। और उन्हें खत्म करने के बाद अब बाहर आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर वे तीनों भी उसे ग्रीट करने लगते हैं। जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो को ग्रीट करते हुए उसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो, अभी यहाँ पर जो ब्लेड था क्या वो आपका ही था। जो सुनकर लिनियो उनको बताता है कि हाँ वो ब्लेड मेरा ही था। जो सुनकर अब वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो सूजी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और उसी के साथ आपकी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वहीं जो मुकिन होता है वो भी लिनियो से शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर लिनियो आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, क्योंकि आपने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को मार दिया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में छोड़ो। सबसे पहले हमें बुद्धि सेक्ट के अफेयरों को ख़त्म करना होगा और यहाँ पर अपना कंट्रोल करना होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो मोजिन और टैंगजिन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि मोजिन तुम्हें इन लोगों के साथ में जाकर इनकी मदद करनी होगी और टैंगजिन तुम्हें जल्द से जल्द अपनी मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को अवेकन करना होगा। जो सुनकर वे दोनों भी ठीक है बोल देती है। जिसके अब हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि इन लोगों ने बुद्धि सेक्ट को पूरी तरह से लोकी सेक्ट में बदल दिया होता है। और जो नानरू होती है वो लिनियो को आकर रिपोर्ट करते हुए उसको बताती है। सेक्ट मास्टर लिनियो, बुद्धि सेक्ट के सभी लोगों ने बुद्धि लेडी की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के साथ अब जो बुद्धि सेक्ट है वो लोकी सेक्ट में बदल चुका है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो नानरू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि नानरू तुम्हारा बुद्धि सेक्ट अब मेरे लोकी सेक्ट में बदल चुका है, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। जो सुनकर जो नानरू होती है वो लिनियो से बोलती है मास्टर लिनियो, मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही क्योंकि मैं कभी भी अपने बुद्धि सेक्ट की सेक्ट मास्टर नहीं बनना चाहती थी। बस मैं चाहती थी कि मेरे जो लोग हैं वे सेफ रहे और मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरे लोगों को सेफ रखोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी नानरू से बोलता है कि अब तुम्हें अपने लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ और आराम करो क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जो सुनकर नानू भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वाइन गोडस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो लिनियो होता है उसे रिपोर्ट करते हुए बताती है कि मास्टर लिनियो जो हेवनली पूल के अंदर उन बीस्ट का एग है वो दोबारा से चेंज हो चुका है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि लगता है कि उस एग को दोबारा से भूख लग गई है, तो तुम यहाँ से ब्राइट आयरन को लो और जाकर उसे फीड कराओ क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आयरन है। जो सुनकर वाइन गोडस भी ठीक है बोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोसिंग होती है वो भागते हुए आती है और वो भागते हुए आकर लिनियो को बताती है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ मेरे साथ में चलिए और एक पल के लिए वहाँ पर चलकर देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो मिस टैंगजिन है वो बहुत ही जल्द अपनी मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को अवेकन करने वाली है, तो इसीलिए उसने कहा है कि मैं आपको लेकर आऊँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए मोसिंग से बोलता है कि ठीक है फिर तुम यहीं पर ही रुको, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन के रूम के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान से रेड कलर का ओरा सीधे टैंगजिन के रूम के ऊपर ही गिर रहा होता है। और अब उस ओरा को देखते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को अवेकन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लगता है कि इसमें टैंगजिन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो रूम के अंदर जाने लगता है और वो वहाँ पर जो गार्ड खड़ी होती है उन दोनों से पूछता है कि अब सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर एक गार्ड लिनियो को बताती है कि सेक्ट मास्टर आपको खुद ही जाकर अंदर देखना चाहिए। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है और वो अंदर जाते हुए उन गार्ड से बोलता है कि मैं अंदर उसे देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना मैं अंदर रहूँ, तुम किसी को भी अंदर ना आने दो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और वो जैसे ही रूम के अंदर आता है वो सामने की सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो टैंगजिन होती है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चैनें लगी होती है। और जो लिनियो होता है वो टैंगजिन के पास में आके उससे बोलता है कि टैंगजिन जो तुम्हारी ओल्ड कल्टीवेशन थी तुम्हें उन पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनकर जो टैंगजिन होती है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। और जो लिनियो होता है वो टैंगजिन की कमर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम केवल अपने ब्रेक थ्रू के ऊपर ध्यान दो, जल्दी से खड़ी हो, मैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू कराने में मदद करता हूँ। जो सुनकर अब जो टैंगजिन होती है वो भी खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो चैन लगी होती है वो भी सभी टूटने लग जाती है, जिस कारण टैंगजिन को भी थोड़ा सा पेन होने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बॉडी के अंदर एक झटका सा लगता है और हम देखते हैं कि उसके जो बालों का कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो टैंगजिन होती है उसने अपनी मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को अवेकन कर लिया होता है। और अब टैंगजिन की उस मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को देखकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि टैंगजिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने कौन सी इस मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी को अवेकन किया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो टैंगजिन होती है वो लिनियो की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और वो भाग के लिनियो के गले लग जाती है और वो लिनियो के गले लगते हुए उससे बोलती है
कि मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी भी अपनी बॉडी को अवेकन नहीं कर पाती। और आपकी मदद से मैंने जिस बॉडी को अवेकन किया है इसका नाम अनसोल्ड वॉर बॉडी है। और अभी मेरे माइंड के अंदर कुछ वर्ड आया है जिससे मुझे पता लगा है कि अपनी इस बॉडी की मदद से मैं किसी भी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ और इसी के साथ वुंड्स को भी हील कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है जो कि मुझे कहना है, जिस कारण मेरी इस बॉडी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर लिनियो है वो इसमें मेरा साथ देगे। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर कहना क्या है। जो सुनकर जो टेंशन होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो उससे बोलती है कि जो अनशील्ड वॉर बॉडी होती है इसे अगर हम उस बंदे के साथ में प्योरीफाई करते हैं जो कि हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज हो तो इससे हमारी बॉडी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि मैंने अपनी अनशील्ड वॉर बॉडी को अवेकन कर लिया है और उसी के साथ आप भी यहाँ पर हो तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती। तो मैं आशा करती हूँ कि मास्टर लिनियो इसमें मेरा साथ देंगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी टैंजिन से बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को प्योरीफाई कराने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, बॉडी प्योरीफाई कराने का मतलब दोनों के बीच में वही सब कुछ होना है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो टैंजिन को बेड के ऊपर लेटा लेता है। और जो टैंजिन होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने काम को करना शुरू कर देता है। और अब जो बाहर गार्ड खड़ी होती है उनमें से एक लड़की शौक होते हुए बोलती है कि आखिर अंदर से ये अजीब सी आवाज़ें कैसी आ रही है। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो पहली वाली से बोलती है कि तुम्हें इन आवाज़ों को सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें अब यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर जो दूसरे वाली लड़की होती है वो पहली वाली के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्या हमें यहाँ पर रुककर मास्टर लिनियो को गार्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा गलती से अंदर चला जाए। जो सुनकर जो दूसरे वाली लड़की होती है वो पहली वाली से बोलती है कि तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो तो इसीलिए तुम इन चीजों को नहीं समझोगी, हम लोगों को वहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अब कोई दूसरा काम होना शुरू हो चुका है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और टैंजिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो टैंजिन होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी वॉर बॉडी को परफेक्ट तरीके से अवेकन नहीं कर पाती। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए टैंजिन से बोलता है कि ठीक है तुम अब आराम करो, मैं जाकर जरा तो कुछ अरेंजमेंट करता हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द हम कोर गैलेक्सी के अंदर चली जाएगी तो इसीलिए मैं यहाँ पर फाइनल अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। जो सुनकर टैंजिन भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखता है कि जो लिनियो होता है वो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और वो सभी लोगों से बोलता है कि कल हम कोर गैलेक्सी के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।